Everyone, today I'll discuss about significant figures. So now very first, what is significant figures? Significant figure is the most valuable digits in a given number is called significant figure. जैसे हम लोग एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे ले लो 100, दिस वन 100, और एक और नंबर लेते हैं 001। अब इसमें देखो कि ये दो जीरो आ करके इसको क्या कर दिया, वन के राइट साइड में लग करके इसको वैल्यूएबल मतलब 100 बना दिया, और वही वन के लेफ्ट साइड लग करके इसका वैल्यू को क्या कर दिया, घटा दिया। तो यहाँ पे यदि हम सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर इसके पास 3 है और इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर ओनली 1 है, बिकॉज इस जीरो का वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है, बट यहाँ पे जीरो का वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि ये 1 के बराबर है, ओनली 1, और दिस वन इज द 100, मतलब जीरो का वैल्यू राइट साइड लग करके इसके वैल्यू को ये बढ़ा दे रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। नाउ अब हम लोग देखते हैं कुछ रूल्स और भी कुछ एक चीज़ और यहाँ पे जान लेते हैं। जैसे हम लोग लिखें 1.62 इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1.6 तो हमारा फिक्स है, बट 2 जो है वो अनसर्टेन है। जैसे तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एग्जाम्पल के लिए कोई लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, बहुत सारा आएगा, स्क्रू गेज आएगा, वर्नियर कैलिपर्स आएगा, उस सब का एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो उस का एक्सपेरिमेंट जब करोगे तो किसी का वैल्यू 1.62 आएगा, किसी का वैल्यू 1.63 आएगा, किसी का 1.64 आएगा, किसी का 1.61 आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है, 1.7 किसी का नहीं आएगा क्योंकि उतना ज़्यादा यदि वेरी कर जा रहा है तो इसका मतलब उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो रॉन्ग है। तो यहाँ पे वेरी कौन कर रहा है, 2, मतलब दिस वन इज द अनसर्टेन वैल्यू, 2 इज द अनसर्टेन वैल्यू एंड 6 and 1 इज द सर्टेन वैल्यू। यहाँ पे इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि 1 and 6 इज द सर्टेन वैल्यू एंड 2 इज द अनसर्टेन वैल्यू। और यदि सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर इज 3, यहाँ पे है टोटल 3 है। अब इसका रूल देख लेते हैं कि क्या रूल्स है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने का क्या रूल है। तो हम यहाँ पे देखो पहले से ही लिख के रखे हैं, ऑल द रूल्स इज देयर। पहला देखो, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कोई भी तुम डिजिट कोई भी नंबर को लिखो तो वहाँ पे यदि नॉन जीरो डिजिट्स हैं, मतलब वहाँ पे जो भी हम डिजिट को लिखेंगे उसमें यदि एक भी जीरो बीच में नहीं आ रहा है, दैट इज़ द सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब सब सारा नंबर वहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं हम, एग्जांपल के लिए ले लो 162.9, दिस वन 162.9, दिस वन इज द एग्जाम्पल। तो कहीं पे जीरो दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मतलब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर जो हम यहाँ पे बात करें तो कितना है, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर इज 4। यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर है हमारा 1, 2, 3 and 4। ठीक है, उसी तरह से एक और एग्जांपल लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे 1629, कहीं पे डेसिमल हम ना लिखें, फिर भी इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 4 है। ठीक है, इस तरीके से, या फिर इसी को हम ऐसे लिखे 16.29, दिस वन, फिर भी इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हमारा है, फिर भी सिग्निफिकेंट नंबर इसका हमारा 4 है। तो ये है नॉन जीरो डिजिट्स के लिए। यदि नॉन जीरो डिजिट्स आपको देखे तो वहाँ पे टोटल नंबर को काउंट करके आपको बता देना है कि दैट इज द सिग्निफिकेंट नंबर्स, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर इज द 4। ओके, अब नेक्स्ट रूल है जो यहाँ पे, वो हमारा नेक्स्ट रूल देखो, ऑल जीरोज, सॉरी यहाँ पे ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल एंड, सॉरी हम यहाँ पे गलत जगह पे लिख दिए, देखो फर्स्ट वाला में इसको लिखना था, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये जो भी सारा एग्जांपल यहाँ पे लिए हैं इसके लिए है, ठीक है, इसके लिए फर्स्ट वन के लिए, मतलब यहाँ का एग्जांपल यहाँ पे हमारा लिखा गया, सॉरी फॉर दैट। अब नेक्स्ट वन यहाँ पे हमारा पॉइंट है, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि जीरोज नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितनों भी जीरो आ जाए, इसका एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा, या तो यहाँ भी ले सकते हैं, लेकिन इसका एग्जांपल यदि यहाँ पे इसका एग्जांपल यहाँ लिख दे तो इसका एग्जांपल यहाँ पे लिखता हूँ। देखो जैसे हम लिखे हैं 2002, दिस वन, तो यहाँ पे कंडीशन बोल रहा है ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब जितना भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा दैट विल बी सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे देख सकते हो 2002 है हमारा वैल्यू, 2002, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर जीरो का वैल्यू आ गया यहाँ पे, ये तो वैल्यूएबल हो गया ना, वही चीज़ रहता है 0.0022 रहता तो इसका सिग्निफिकेंट 2 ही होता, बट यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया, मतलब इसका क्या है, ये वैल्यूएबल हो गया हमारा 0, इसलिए यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर विल बी 4। ठीक है, उसी तरीके से और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे 20002, इस तरह से एक जीरो और बढ़ा दिए तो इसका सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 5। ठीक है, मतलब कहने का है यहाँ पे
कि यदि नॉन जीरो डिजिट्स रहा तो जितना भी नंबर आएगा सबको सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट कर लेना, चाहे वो डेसिमल में हो या विदाउट डेसिमल हो। नेक्स्ट वन कंडीशन, ऑल जीरोज बिटवीन टू, मतलब नॉन जीरो के बीच में जितना भी जीरो आएगा ऑल विल बी सिग्निफिकेंट। तो ये 2 पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। थर्ड वन पॉइंट है ये दोनों पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब थर्ड वन पॉइंट है, ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल, ऑल zeros on left of decimal and right of decimal are not significant when number is less than 1। कंडीशन यहाँ पे समझना, ऑल जीरोज ऑन लेफ्ट ऑफ डेसिमल, डेसिमल के लेफ्ट साइड और डेसिमल के राइट साइड जितना भी जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। कब? व्हेन नंबर इज लेस देन 1, जब नंबर हमारा लेस देन 1 हो। तो लेस देन 1 कोई भी डिजिट लिख सकते हो, तो लेस देन 1 यदि हम यहाँ पे लिखें तो लिख सकते हैं 0.00212, इस तरीके से देख सकते हो। दिस वन वैल्यू इज लेस देन 1, एक से तो छोटा ही है। तो यहाँ पे डेसिमल के लेफ्ट साइड ये वाला है और डेसिमल के राइट साइड ये जीरोज है, तो ये जीरोज को सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दिस वन जीरो, मतलब ये सब जीरो का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यूएबल जीरो नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना होगा, हमारा टोटल सिग्निफिकेंट विल बी ओनली 3, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर विल बी 3। नेक्स्ट वन कंडीशन, और भी एग्जांपल इसमें लेना चाहते हो तो इस तरह से लिख सकते हो 0.000325, कुछ भी 45 कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो इतना ज़्यादा जीरो जो भी है लेफ्ट साइड और राइट साइड वो हमारा क्या होगा, नॉन सिग्निफिकेंट। मतलब यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना हमारा हो गया 4, जो दिख रहा है नॉन जीरो डिजिट्स दैट इज द 4, ठीक है। और अगला पॉइंट देखते हैं अब नेक्स्ट है, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1। अब वहाँ पे लेस देन 1 की बात कर रहे थे हम लोग, अब यहाँ पे क्या है, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1 विथ डेसिमल देन ऑल जीरोज ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल एंड लेफ्ट ऑफ डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद, डेसिमल के पहले और डेसिमल के बाद वो सिग्निफिकेंट में काउंट होगा। कब? जब ग्रेटर देन 1 हो, जब वैल्यू हमारा ग्रेटर देन 1 हो। तो एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं हम लोग, 1 से बड़ा, तो 1 से यदि हम बढ़ा लें तो 1.023 इस तरह से लिख सकते हैं हम लोग, 1.023। तो यहाँ पे देख सकते हो, सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिखे, सिर्फ यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन नंबर इज ग्रेटर देन 1 विथ डेसिमल देन ऑल जीरोज ऑन राइट साइड ऑफ डेसिमल, राइट साइड ऑफ डेसिमल एक जीरो यहाँ पे दिख रहा है, एंड लेफ्ट ऑफ डेसिमल विल बी सिग्निफिकेंट फिगर। लेफ्ट में तो नहीं लिए हम, यदि लेफ्ट में लेते फिर भी वो क्या किस में काउंट होता, सिग्निफिकेंट में। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट कितना हमारा है देख सकते हो 1 2 3 4, मतलब 1.023 टोटल इज द मोस्ट वैल्यूएबल डिजिट्स, सब यहाँ पे मोस्ट वैल्यूएबल है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं दिस वाज सिग्निफिकेंट नंबर इज 4। वही चीज़ यदि हम लिखते हैं 106 तो हमारा यहाँ पे क्या आता है वैल्यू, वो देख सकते हो यहाँ पे वो वैल्यू आ जाएगा आपका 1 2 3 4 5, मतलब इसका सिग्निफिकेंट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वन हम यदि ले लें 10.0026 इस तरीके से, तो यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट में भी जीरो है डेसिमल के और राइट में भी डेसिमल के जीरो है, तो एक काउंट हो जाएगा। टोटल हमारा वैल्यूएबल डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, टोटल कितना हो गया यहाँ पे 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये हो गया, ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट वन हमारा है लास्ट वन पॉइंट, 5th नंबर, ये नंबर विदाउट डेसिमल, ये नंबर विदाउट डेसिमल मतलब बिना डेसिमल का, ऑल जीरोज ऑन राइट साइड विल नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट देन सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मतलब इसको समझना, यहाँ पे जैसे हम शुरू में लिखे थे 0100, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि दिस वन इज सिग्निफिकेंट, तो 00 सिग्निफिकेंट नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ बोलें केजी तो ये सिग्निफिकेंट होगा। किस तरीके से, सो यहाँ पे समझो, यहाँ पे हम लोग समझेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे 2000, तो यदि इसका कोई मेजरिंग मतलब कोई मेजरिंग वैल्यू नहीं है, मतलब कोई यूनिट इसका नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, ओनली 1 है। मतलब इस जीरो का कोई मतलब यहाँ पे नहीं रह जाता। यदि कोई यहाँ पे मेजरमेंट मतलब कोई यूनिट नहीं लिखे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रह जाता, मतलब इट्स सिग्निफिकेंट फिगर इज ओनली 1, ये रूल है, ठीक है। और वही चीज़ हम यहाँ पे लिखें 2000 kg, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हमारा कितना हो गया 1 2 3 4, मतलब दिस वन सिग्निफिकेंट नंबर इज 4। मतलब यूनिट के साथ यदि है तो सिग्निफिकेंट नंबर काउंट होगा, और यदि वही यूनिट के साथ नहीं है दैट वन विल बी नॉट ए सिग्निफिकेंट फिगर, जीरोज राइट साइड ऑफ जीरोज, ठीक है। तो ये ए नंबर विदाउट डेसिमल ऑल जीरोज ऑन राइट साइड विल नॉट बी ए सिग्निफिकेंट फिगर, बट व्हेन इट कम्स फ्रॉम मेजरमेंट देन सच जीरोज आर सिग्निफिकेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है यूनिट के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो ये टोटल 5 हम यहाँ पे देखे। अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा सा। और एक चीज़ और भी जान लो कि 10 टू द पावर कुछ भी रहे उसके मल्टीपल में, उसका सिग्निफिकेंट फिगर उसको काउंट नहीं किया जाता सिग्निफिकेंट फिगर में,
ठीक है, जैसे एग्जांपल में 2 × 10⁸ है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर ओनली 1 है। वही चीज़ यदि 3.00 × 10⁸ हो तो सिग्निफिकेंट नंबर यहाँ पे हमारा कितना है, 3 है, बट इसको काउंट नहीं कर सकते सिग्निफिकेंट नंबर में। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड। तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन की बात करें तो कितना, देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है फर्स्ट वन, 3.12 × 10⁸। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कितना है देख सकते हो, सिग्निफिकेंट नंबर इज ओनली 3, 1 2 3। ये तो इसको काउंट नहीं कर सकते, हम पहले बता चुके आपको। तो दिस वन इज द टोटल 3 सिग्निफिकेंट नंबर। अब यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस वन 2.000। डेसिमल के बाद 00 है, इसलिए इसका वैल्यू है, डेसिमल के बाद यदि आपका 0 आता है दैट वन इज द वैल्यूएबल, सो इट्स सिग्निफिकेंट नंबर विल बी हाउ मच, इट्स सिग्निफिकेंट नंबर विल बी 4। ठीक है, तो ये हमारा सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 4 हो जाएगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट ये वाला 0.00264, मतलब यहाँ पे क्या है, थर्ड वाला जो मेरा था कि लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल और राइट साइड ऑफ द डेसिमल, लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल जीरोज एंड राइट साइड ऑफ द डेसिमल जीरोज, इसको जो है सो हम लोग ये मोस्ट वैल्यूएबल नहीं है, मतलब वैल्यूएबल ये डिजिट्स नहीं है, इसलिए इसको सिग्निफिकेंट में हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो हमारा सिग्निफिकेंट कितना है यहाँ पे, टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इस तरह से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखने को एग्जाम में आता है। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है हमारा फोर्थ नंबर 2000, दिस वन 2000 विदाउट मेजरिंग यूनिट है, तो यहाँ पे हमारा सिग्निफिकेंट नंबर क्या होगा, ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर। बट वही चीज़ जस्ट नीचे है 2000 kg, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट नंबर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 6 में क्या है कि इसमें है 2.0400, मतलब पॉइंट के बाद जितना भी जीरो जाता है ना, सबका वैल्यू है। डेसिमल के बाद जितना भी जीरो आता है, आप यहाँ पे देख चुके होंगे इस जगह पे डेसिमल के बाद, लेकिन कंडीशन है कि लेफ्ट साइड नहीं होना चाहिए, लेफ्ट साइड केवल जीरोज दिखता है तो उसका वैल्यू नहीं है। लेकिन कोई नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल, नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल हो और उसके बाद जीरोज कितनों भी हो, सारा हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होता है। तो हमारा कितना हो गया टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, दिस वन इज द सिग्निफिकेंट नंबर टोटल 5। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे देख सकते हो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 2.0102, दिस वन इंटू 10⁻⁷, इसका कोई सिग्निफिकेंट नंबर नहीं, तो यहाँ पे कितना होगा 1 2 3 1 4 एंड 5, दिस वन सिग्निफिकेंट नंबर हाउ मच, 5। नेक्स्ट वन आता है ये वाला 0.102, इसमें कितना सिग्निफिकेंट नंबर होगा देख सकते हो, लेफ्ट साइड जीरो है तो उसका कोई मतलब नहीं है, पॉइंट के बाद देख सकते हो 102 सब काउंट होगा, दिस वन टोटल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये था हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं दैट वन पॉइंट इज राउंडिंग ऑफ। अब राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं हम लोग, तो राउंडिंग ऑफ क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स से हट के है थोड़ा, तो उसके बाद ही हम लोग को पढ़ना होता है। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है ना कि जैसे बहुत ज़्यादा पॉइंट के बाद नंबर्स है, पॉइंट के बाद मतलब बहुत ज़्यादा डिजिट्स है हमारा, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए 2.426987 कुछ भी इस तरह से नंबर है, और हम चाहते हैं कि इसको छोटे फॉर्म में लिखें, जैसे 2 ही डिजिट में लिख दें, 2 ही डिजिट में, तो इसको क्या करना होता है, राउंड ऑफ कर बोलते हैं। तो 2.4 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, तो ये क्यों हो, किस तरीके से होगा, क्या इसका रूल है, वही रूल को हम लोग अभी राउंडिंग ऑफ में पढ़ने वाले हैं। मतलब यदि हम उसको छोटा फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरीके से लिखेंगे, कहाँ पे एक नंबर डिजिट कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, तो उसका कुछ रूल्स है, उसी रूल को हम लोग राउंडिंग ऑफ में पढ़ेंगे। तो राउंडिंग ऑफ देखो क्या है, रूल ऑफ राउंडिंग ऑफ। हम लोग अभी 3 डिजिट्स के देख लिए, अप टू 3 डिजिट्स, हम चाहे तो 4 डिजिट्स के लिए भी देख सकते हैं, 5 डिजिट्स के लिए देख सकते हैं। आप पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ब्रेक करना चाह रहे हो। ठीक है, हम टोटल 3 डिजिट्स पे ब्रेक करना चाह रहे हैं, 3 डिजिट्स पे। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, सो देखो, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 5। कब, डेसिमल के बाद, मतलब जहाँ पे आप ब्रेक करना चाह रहे हो। मान लो एग्जाम्पल के लिए देखो 1 2 3, हम 3 डिजिट के बाद ब्रेक करना चाह रहे हैं, तो 3 डिजिट के बाद जो नंबर है उसका अगला डिजिट वो यदि 5 से लेस हो तो वैल्यू किस तरीके से होगा, एज इट इज़ होगा, मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। और वही चीज़ ग्रेटर देन 1 हो, मतलब 3 डिजिट, देखो यहाँ से यहाँ तक 3 डिजिट है, उसके बाद का डिजिट यदि ग्रेटर देन 5 है तो हमारा क्या होगा, उसमें 1 ऐड हो जाएगा। किस में ऐड होगा, जहाँ पे हम राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं वो लास्ट डिजिट, मतलब 6 में 1 ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे 4 में कोई चेंजेस नहीं आएगा, एज इट इज रहेगा। मतलब इसका यदि हम आंसर यहाँ पे लिखें तो हमारा आंसर क्या होगा, उस चीज़ को देखो, इसका आंसर हो जाएगा हमारा, इट्स आंसर विल बी 41.4 ओनली, बिकॉज लेस देन 5 है।
मतलब यहाँ पे यदि वही ग्रेटर देन 5 होता है इस जगह पे, 5 से ज़्यादा होता तब हम यहाँ पे इसका वैल्यू को इंक्रीज़ कर देते, बट यहाँ पे लेस देन 5 है इसलिए इसका वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, इसलिए इसको एज इट इज़ लेंगे। ठीक है, इस तरीके का एग्जाम्पल आप बहुत सारा कर सकते हो। नेक्स्ट वन है ग्रेटर देन 5, तो उसमें क्या होता है, ऐड हो जाता है 1, मतलब इस जगह पे ग्रेटर देन 5 होता तो इस जगह पे हमारा वैल्यू में क्या होता है, 1 इंक्रीज होता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल 31.68 है हमारा, हमको राउंड ऑफ किस जगह पे करना है, 6 पे करना है, 6 पे राउंड ऑफ करना है हमको, और उसके राइट साइड का डिजिट देख सकते हो कितना है, 8 है, मतलब ये ग्रेटर देन 5 है, मतलब इस जगह पे हमको क्या करना है, 1 इंक्रीज कर देना, मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका वैल्यू हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा 31.7। दिस इज और रिजल्ट, दिस इज योर आंसर 31.7। इस तरीके से ऐड किया जाता है। ठीक है, दिस इज द रूल। अब कंडीशन ये है, ठीक है चलो लेस देन और ग्रेटर देन रहे तो हम कैसे इंक्रीज करते हैं और कैसे डिक्रीज करते हैं, वो चीज़ समझ गए आप कि जिस जगह पे हम ब्रेक करते हैं उसके आगे का डिजिट को देखना होता है, लेस देन 5 है तो कोई चेंजेस नहीं, और यदि ग्रेटर देन 5 है तो हम लोग एक ऐड कर देते हैं उसमें। ठीक है, अब देखते हैं कि यदि 5 ही हो तब क्या करें हम, यदि उसके आगे 5 ही हो तब क्या करना है, तो उसके लिए भी रूल्स हैं। यहाँ पे देखो, यदि यहाँ पे इफ़ नंबर इज़ 5 देन, मतलब हम मान लो एक हमारे पास नंबर है, ये नंबर 52.45, दिस वन नंबर 52.45, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमको 3 डिजिट के बाद ही ब्रेक करना है, इस जगह पे हमको राउंड ऑफ करना है, और उसके बाद देखो 5 ही है, लेस देन 5 भी नहीं है और ग्रेटर देन 5 भी नहीं है, ओनली 5 है। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में रूल क्या है, सो देखो यदि इस 5 के पहले जिस जगह पे हम ब्रेक कर रहे हैं उस जगह पे यदि इवन हो, मतलब इवन हो, नंबर जो इवन होगा तो हमको वैल्यू क्या करना है, एज इट इज़ रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं लाना है। और वही चीज़ कंडीशन क्या है, ऑड यदि हो, देखो यहाँ पे हमको इस जगह पे राउंड ऑफ करना है, इस जगह पे, तो यहाँ पे देखो ऑड है ना, इसके बाद 5 है, तो 5 के पहले यदि ऑड होता है तो उसके जगह ऐड करना है किस, क्या चीज़, 1, और यदि आपका इवन होता है तो उसके जगह नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। मतलब इसका यदि हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा 52.4 ओनली, बिकॉज देयर विल नो चेंज, क्योंकि 4 जो है सो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, इवन के पास कोई चेंजेस नहीं होता। उसके बाद यदि 5 रहे तो वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन वही चीज़ ऑड है, देखो यहाँ पे 52.35, मतलब इसके बाद इसके पहले जो है सो ऑड है, बिफोर दैट दिस वन नंबर ऑड है, तो ऑड है तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, मतलब इसका आंसर हो जाएगा 52.4, दिस वन, इसका रिजल्ट ये आएगा। तो ये रूल्स है। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं हम लोग, ये तो डेसिमल की बात कर ली, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं विदाउट डेसिमल। जब डेसिमल नहीं रहे तो कैसे हम लोग राउंड ऑफ करेंगे, तो देखो विदाउट डेसिमल रहे तो उसको भी राउंड ऑफ यदि करना है आपको, तो यहाँ पे देख सकते हो हमको थ्री सिग्निफिकेंट, हम यहाँ पे अप टू 3 डिजिट ही हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, ओनली 3 डिजिट्स के बाद हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं यहाँ पे। तो यदि अप टू 3 डिजिट करना है तो यहाँ पे काउंट करो 1 2 3, इस जगह पे हमको राउंड ऑफ करना है, और ये देखो डेसिमल कहीं भी नहीं है, विदाउट डेसिमल है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, यदि इसके आगे देखना है आपको, उसके आगे जस्ट आगे, तो आगे 4 है, मतलब लेस देन क्या है, लेस देन 5 है, क्या करना है, एज इट इज करना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। मतलब इसके बाद आपको जितना भी डिजिट दिख रहा है उसके ऊपर क्या करो, उसके ऊपर 0 डाल दो। देखो 8 to 6, इसके बाद जितना भी बचा क्या हो गया, 0, ओनली 0। तो ये इस तरह से लिखने का तरीका है। नेक्स्ट वन, यदि वही चीज़ एक और देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है 8266000001, ठीक है, तो हमको कहाँ करना है, 3 के बाद ही राउंड ऑफ करना है, इस जगह पे राउंड ऑफ करना है, लेकिन उसके बाद देखो क्या है, ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 मतलब क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कहाँ पे ऐड करना है हमको, जिस जगह पे ब्रेक करना है, मतलब यहाँ पे आंसर जो होगा इस जगह पे ऐड हो जाएगा, जिस जगह पे ब्रेक करना होता है उसकी जगह ऐड करना होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 to 7, उसके बाद जितना भी डिजिट दिख रहा है उसके ऊपर 0 लगा दो, दिस इज द रूल। ओके, ये तरीका है लिखने का नॉन डेसिमल का। ठीक है, अब आता है हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये चीज़ हो गया। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कैसे हम लोग राउंडिंग ऑफ करेंगे वो चीज़ को देखना है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आफ्टर डेसिमल लिस्ट नंबर, मतलब क्या है ना कि आप को करना क्या है कि देखना है एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कि डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट्स किसका है, डेसिमल के बाद। जैसे हमारे पास 2 नंबर है, एग्जांपल से ही इसको समझा जा सकता है, हमारे पास जैसे 2 नंबर है, a इज इक्वल टू 21.45 और नेक्स्ट वन है 0.4। तो यहाँ पे लिस्ट यदि हम नंबर की बात करें डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल लिस्ट नंबर की बात करें तो इसके पास है ओनली 1 है,
और इसके पास कितना है 2 है। मतलब आपको एडिशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको आपको डेसिमल के बाद 1 ही रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। दिस इज द रूल। तो आप यहाँ पे देखो मैं ऐड कर दिए हैं, ऐड किए इसको दोनों को, तो 21.45 एंड 0.4, तो इसको ऐड करने के बाद कितना आया 21.85 आया हमारा ऐड करने के बाद। लेकिन इसको राउंड ऑफ कहाँ पे करना है, पॉइंट के बाद, डेसिमल के बाद 1 होना चाहिए, डेसिमल के बाद 1 ही डिजिट होना चाहिए। तो हमको इस जगह पे राउंड ऑफ करना है, 8 के पास राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा रूल क्या था, हमारा रूल था कि यदि 5 है यहाँ पे और 5 के पहले यदि इवन हो तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं, और यदि वही वर्ड होता तो एक इंक्रीज हो जाता। तो यहाँ पे तो हमको इवन दिख रहा है मतलब नो चेंज। तो यहाँ पे कितना आंसर हो जाएगा हमारा 21.8, दिस वन इज योर आंसर। तो ये रूल है एडिशन का। अब यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो सब्ट्रैक्शन में देखो यहाँ भी वही रूल है, सब्ट्रैक्शन करने के बाद आपको इसी तरह से राउंड ऑफ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो 2 डिजिट है हमारे पास 27.1235 एंड नेक्स्ट वन 0.001 दिस वन। तो यहाँ पे टोटल कितना है हमारा, पॉइंट के बाद 3 है, टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स हैं। तो हमको जो रिजल्ट आना है फाइनल आंसर वो हमको पॉइंट के बाद 3 ही रखना है। ठीक है, देखो इसको सब्ट्रैक्ट किए, इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा रिजल्ट आया 27.1225, 27.1225 इतना आया। तो देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 यहीं पे रखना है हमको। तो देख सकते हो कि इसके राइट साइड में क्या है 5 है और इसके लेफ्ट साइड में क्या है, जिस जगह पे हमको राउंड ऑफ करना है उस जगह इवन नंबर है, मतलब चेंज कुछ नहीं होगा। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 27.122, दिस वन इज योर आंसर। वही कंडीशन होता कि यदि इस जगह पे होता हमारा, यदि सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट आता 27.123.5 इस तरीके से आता 5 ओनली 27.1235 इस तरीके से होता। तो यहाँ पे देख सकते हो हमको 3 के बाद यहाँ पे हमको ब्रेक करना है। तो 3 यहाँ देखो 5 के पहले क्या है ऑड नंबर है, मतलब ये यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मतलब कितना आंसर हो जाता 27.124, दिस वन विल बी आंसर। ऐसे तब आंसर होता। तो यहाँ पे इवन है इसलिए हमारा नो चेंज, यहाँ पे ऑड है इसलिए चेंज हुआ 1 to 4 हो गया। तो ये तरीका है हमारा राउंड ऑफ करने का। ठीक है, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है, आपको सबसे पहले देखना है कि डेसिमल के बाद चाहे 1 2 2 ही डिजिट्स यहाँ पे लिए हैं, बहुत सारे डिजिट्स होता है ABCD जितना भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पे सब में से सबसे पहले आपको ये देखना है कि सबसे कम डेसिमल के बाद किसका नंबर है। और यदि मान लो डेसिमल के बाद 1 है या 2 है सबसे कम वैल्यूज, तो आपको टोटल ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उतना में ही रखना है, सबसे कम वैल्यू वाला डेसिमल को। जितना डेसिमल के बाद जो सबसे कम वैल्यू है जिसका, उसी वैल्यू में आपको रिजल्ट देना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन फॉर राउंडिंग ऑफ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जर्व द एंटायर नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट। अब देखो यहाँ पे डेसिमल उसिमल काउंट नहीं करना है, एंटायर नंबर टोटल नंबर को देखना है यहाँ पे कि हमको टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना है यहाँ पे। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर की बात करना है यहाँ पे, मतलब ऑब्जर्व द एंटायर नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन यहाँ पे लिए 7.203, टोटल सिग्निफिकेंट कितना है हमारे पास, टोटल सिग्निफिकेंट नंबर इज हाउ मच 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। आपको अब साइड ऑफ क्यूब है यहाँ पे, साइड ऑफ क्यूब, दिस वन इज ये क्वेश्चन आपका NCERT का है। तो साइड ऑफ क्यूब है 7.203 मीटर। अब इसका हमको क्या करना है, एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, एरिया ऑफ क्यूब। तो एरिया ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर, ये चीज़ सॉरी 6 इंटू एरिया बोल सकते हो, 6 इंटू एरिया, या तो 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर। ये रूल है मतलब ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमको साइड मिला हुआ है, सिर्फ साइड। तो 6 इंटू साइड का स्क्वायर करना है। तो कैलकुलेट करने के बाद इसका डेसिमल जो बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन आपको जो रिजल्ट देना है वो कितने में देना है, सिग्निफिकेंट फिगर में। डेसिमल के बाद टोटल 3 सिग्निफिकेंट होना चाहिए, या डेसिमल के पहले जितना भी हो, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट नंबर कितना देना है, ओनली 4 सिग्निफिकेंट के साथ आपको आंसर देना है, ओनली 4 सिग्निफिकेंट। चाहे डेसिमल के पहले कुछ भी डिजिट हो या डेसिमल के बाद कुछ भी डिजिट हो, आपको ऐसा नहीं करना है कि डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट रखना है, वैसा नहीं। टोटल सिग्निफिकेंट नंबर हमको कितना रखना है, 4 रखना है। मतलब आफ्टर कैलकुलेशन रिजल्ट विल बी ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब आंसर विल बी विथ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे देखो, जैसे एरिया ऑफ क्यूब है यहाँ पे, तो एरिया ऑफ क्यूब को काउंट कर मतलब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, 6 इंटू 7.203, दिस वन इज द साइड का स्क्वायर। एक ये इसको कैलकुलेट सब कैलकुलेट कर लेना। तो कैलकुलेट करने के बाद रिजल्ट इतना आता है 311.299254 मीटर स्क्वायर, दिस वन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है। टोटल कितना, 4 सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करना है। तो 4 सिग्निफिकेंट नंबर काउंट कर लो, 1 2 3 4 यहीं तक है 4।
तो यहाँ पे हमको ब्रेक करना है, इस जगह पे ब्रेक करना है। लेकिन उसके राइट साइड देखो क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन 5, तो एक ग्रेटर देन 5 है, मतलब यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा। मतलब आंसर विल बी हाउ मच, आंसर विल बी, ये हो जाएगा आंसर आपका 311 पॉइंट, यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब 3, दिस वन इज योर आंसर, मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग में जो आपका सिग्निफिकेंट नंबर था उसी को आपको देखना है। नेक्स्ट वन, वॉल्यूम की बात करते हैं। तो यहाँ भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना है हमारा, 4 है। ठीक है, 4 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब क्या करो, ये तो वॉल्यूम है तो क्यूब करना पड़ेगा, साइड का क्यूब करना पड़ेगा, और क्यूब करने पर आपका जो कैलकुलेशन आता है वो मीटर क्यूब में आएगा। कितना, इतना आ रहा है हमारा 373.714754, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब हमको करना कितना में, 4 में ही करना है। तो काउंट करो 1 2 3 4, सॉरी 4, यहाँ पे 7 पास आया, उसके बाद क्या 1 है, लेस देन 5 है, ग्रेटर देन 5 तो है नहीं, मतलब इसका रिजल्ट आएगा 373.7, दिस वन इज योर आंसर। तो ये चीज़ है तरीका। आप बोलोगे कि चलिए यहाँ पे साइड का जैसे भी है, आप एक ही डिजिट को लिए और उसको ऐसे कर दिए। अब एक तरीका और भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे हमारे पास रहे 1.23 और एक डिजिट इंटू करना है, इंटू इसको करना है 1.2, ऐसे दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे, उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर आपको मतलब शॉर्ट जहाँ पे राउंड ऑफ करना है वो ओनली 2 डिजिट का होना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें सबसे लिस्ट सिग्निफिकेंट किस में है, सेकंड वाला में 1.2 है। मतलब आपका जो राउंडिंग ऑफ करने जहाँ पे आप करोगे वहाँ पे कितना डिजिट होना चाहिए, ओनली 2, इसलिए ये आप माइंड में रखना। नेक्स्ट आप डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी यही प्रोसेस अप्लाई करना है। ठीक है, डिवीजन में जैसे 2.4 मतलब 24.68 डिवाइड बाय 1.2 रहे, तो आप इसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद आपका जो रिजल्ट आएगा आपको कितना सिग्निफिकेंट में रखना है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट में रखना है। दिस इज द रूल। ओके, मतलब लिस्ट सिग्निफिकेंट देखना आपको, इंटायर डिजिट्स, ऑब्जर्व द इंटायर नंबर विथ लिस्ट सिग्निफिकेंट, जिसका सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर होगा उतने में ही आपको राउंड ऑफ करना है, चाहे कितना भी वैल्यू आ जाए। ठीक है, तो इसको डिवाइड करोगे तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन आपको सिग्निफिकेंट फिर कितना सिग्निफिकेंट में रखना है, ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, बिकॉज यहाँ पे 2 डिजिट हमारे पास, आपका पहला है 24.68 और दूसरा 1.2, इससे हमको इसको डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे तो सबसे लिस्ट वैल्यू इसी का है, इसलिए हमको वहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर जो राउंड ऑफ करेंगे उसको कितना में करेंगे, ओनली 2 डिजिट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमारा तरीका है पूरा सिग्निफिकेंट का जो हम लोग आज रीड किए। आप इस तरीके का एग्जाम्पल भी आप बहुत सारा कर सकते हो। ओके, तो आज हम लोग क्या क्या सीखे, सिग्निफिकेंट फिगर का टोटल कितना 5 रूल्स देखे, और 5 रूल के बाद हम लोग राउंड ऑफ करने का तरीका सीखे। ठीक है, राउंड ऑफ में बेसिकली कुछ यहाँ पे देखे, डेसिमल के लिए, विदाउट डेसिमल के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए एंड डिवीजन के लिए हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके देखे। ठीक है, तो इस तरीके का एग्जाम्पल आप रेफरेंस बुक से कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द टुडे लेक्चर, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।